नमस्कार, मैं राम मुरारी। भारतीय इतिहास में 1539 का साल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि 1539 में ही मुगल साम्राज्य का कुछ समय के लिए पतन हो गया था और सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सूरी साम्राज्य यानी शेर शाह सूरी ने जिसकी स्थापना की थी, जिसकी नींव रखी थी। और अभी हम जिस जगह पर हैं, ये वह जगह है जहाँ से कि इस नींव के पड़ने की, सूरी साम्राज्य के नींव के पड़ने की शुरुआत हुई थी। ये जगह है चौसा की वह लड़ाई का मैदान, जहाँ शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। आप पीछे देखिए, ये शेर शाह सूरी की तस्वीर है, ये हुमायूं का है और ये निजाम भिश्ती की है। निजाम भिश्ती की हम कहानी बताएंगे आपको, लेकिन यही वो जगह है जहाँ शेर शाह सूरी ने हुमायूं की सेना को पराजित किया था। हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा था, जिसके बाद सूरी साम्राज्य लगातार कई सालों तक पूरे भारत में राज किया। हालांकि फिर बाद में शेर शाह सूरी के निधन के बाद फिर मुगल सम्राट हुमायूं ने मुगलिया सल्तनत को भारत में कायम किया था। आइए हम इसको देखते हैं, इस जगह को, इस लड़ाई के मैदान को, इस ऐतिहासिक मैदान को, तो जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए, यही है चौसा युद्ध का मैदान, जहां शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को भागना पड़ा था। यहाँ पर देखिए, ये लगा भी है चौसा की लड़ाई के बारे में। और शेर शाह ने अचानक हुमायूं की सेना पर आक्रमण किया था, जिसके बाद हुमायूं की सेना को भागना पड़ा था। हुमायूं खुद ही जान बचाकर भागा। इसी युद्ध ने सूरी वंश की भारत में स्थापना की। हमारे साथ पंकज जी हैं, पत्रकार, चर्चित पत्रकार बक्सर के। वो बताएंगे इस जगह के बारे में। इन्होंने इसकी जगह की बहुत सारी कई बार रिपोर्टिंग भी की अखबार के लिए अपने। तो पंकज जी, धन्यवाद। बक्सर जिला के अंतर्गत चौसा का ये गढ़ कहा जाता है और इससे दो बातें जुड़ी हुई हैं। एक तो यह स्थान 1539 में 26 जून 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी थी। शेर शाह कभी बाबर के सेना में एक सिपाही के रूप में कार्यरत था और अपने कूटनीतिक के कारण, अपने हौसलों के कारण उसने एक ऐसे समय में हुमायूं को परास्त भी किया, उसी मुगल वंश के हुमायूं को परास्त भी किया और दिल्ली पर काबिज भी हुआ। तो यह स्थान उसका गवाह रहा है। बक्सर का ये चौसा का जो जगह है, कर्मनाशा है बगल में। इसी कर्मनाशा से हुमायूं को भागना पड़ा। यहाँ का निजाम भिश्ती यहाँ थे और जिसकी हुमायूं की जान बचाने में निजाम भिश्ती की बड़ी भूमिका रही है। और 15 सालों बाद जब हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुए, तो निजाम भिश्ती को एक दिन की बादशाहियत दिए थे, जिसमें कहा जाता है कि निजाम भिश्ती से जब हुमायूं ने कहा था कि भाई आपको एक दिन की बादशाहियत दी जाती है, और उस बादशाहियत की बदौलत निजाम भिश्ती ने चमड़ी के सिक्के को चलाया था। यह एक यादगार है कि भाई बक्सर चौसा का जो निजाम भिश्ती एक दिन की बादशाहियत भी लिया और उसने चमड़े का सिक्का चलाया। दूसरी बात यह है कि यह जिस जगह पर हम लोग हैं, ये गढ़ है। गढ़ का मतलब माना जाता है कि इसमें प्रथम शताब्दी पूर्व या उसी के आसपास मंदिर यहाँ जमींदोज है। तो ये है लड़ाई का मैदान चौसा। भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण 1539। ये बगल में कर्मनाशा नदी बहती है थोड़ी दूर पर। कोशिश करेंगे कि हम आपको उस नदी के भी दिखाएं जहाँ से कि हुमायूं जान बचाकर भागा था शेर शाह सूरी के आक्रमण से।
इस लड़ाई के बारे में, चौसा के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में कोई संधि हो चुकी थी और हुमायूं यहाँ कैंप किया था, और अचानक रात में शेर शाह सूरी ने मुगल फौज पर धावा बोला, जिसके बाद हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागने पड़ा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ लड़ाई का मैदान के रूप में मशहूर तो है ही चौसा। ये जगह प्राचीन इतिहास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ खुदाई में कई सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनमें कुछ पटना में रखी गई, कुछ बक्सर म्यूजियम में है, कुछ यहाँ पड़ी हुई हैं। ये है ये जो खुदाई में मिली मूर्तियां हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां थी, अब कुछ चंद बची हुई हैं। फिर आइए थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं, फिर देखते हैं। ये है, हालांकि ये जितना पहले उजाड़ था उसकी बनिस्बत तो कुछ अब देखने लायक हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। यहाँ बच्चों के लिए पार्क है, झूला झूलने की व्यवस्था है। ठीक है, ये पुराना पेड़ है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह और पर्यटन के लिहाज से भी और इतिहास के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी जगह है। इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की ज़रूरत है और एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किए जाने की ज़रूरत है, ताकि बाहर के भी लोग आएँ अपने इतिहास को जानने, इतिहास को समझने के लिए। ये टावर है, इससे चढ़ करके आप ऊपर का नज़ारा ले सकते हैं। ऊपर से यहाँ से तो ये रहा चौसा युद्ध का मैदान। हम फिर यहाँ आएंगे, फिर और भी जगहों पर जाएंगे। चौसा वैसे भी और बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक और प्रामाणिक जगह रही है। ये धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं अगल बगल में चौन ऋषि का आश्रम है, बगल में थोड़ी दूर पर है। चौसा गांव की भी अपनी कहानी है। हम कोशिश करेंगे कि आगे उन सबसे भी आपको रूबरू कराएं। कर्मनाशा बगल में है, हम उसको भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।